जनता पार्टी वाले देखते हैं कि हिंदू मुसलमान की दाल गलेगी, वहां पे हिंदू मुसलमान गलाते हैं और आज तक या एनडीटीवी को बैठाकर 24 घंटा हिंदू मुसलमान करवाते हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। नतीजे आपके सामने हैं। कांग्रेस की क्या हाल हुई, बीजेपी का क्या हाल है, लेकिन आपको एक जानकारी बहुत सटीक देने वाले हैं कि गोदी मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के चरण चंबुकम करने का काम करती है, उसको 1 महीने का मसाला मिल गया। चाचा की वाह, चाचा की वाह, चाचा की वाह के नारे लगाने का काम अब वो 1 महीना लगातार करेगी। 24 घंटा गरियाने का काम जो उसका है, उसका और तेजी से काम करने लगेगा। हमको तो लगता है जो गोदी मीडिया है ना साहब, उनका खून दुगना हो गया है। अगर यही उल्टा होता ना, इसका विपरीत होता, तो आज सारे स्टूडियो बंद होते। खैर छोड़िए। तो आपको ये राजनीति समझनी पड़ेगी, चाहे धर्म की राजनीति हो या जाति की राजनीति हो, महीन रूप से काम करती है। जहां पे भारतीय जनता पार्टी वाले देखते हैं कि हिंदू मुसलमान की दाल गलेगी, वहां पे हिंदू मुसलमान गलाते हैं और आज तक या एनडीटीवी को बैठाकर 24 घंटा हिंदू मुसलमान करवाते हैं। जहां देखते हैं कि जाति के हिसाब से चुनाव जीता जाएगा, वहां जातीय पर राजनीति करते हैं। लेकिन आपको एक चीज मालूम होना चाहिए और एक चीज समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी वाला क्या कहता है कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी अब हम देखेंगे, क्योंकि जो उन्होंने 14 में गारंटी दी और 19 में गारंटी दी, वो गारंटी तो मोदी जी की पूरी नहीं हुई। अब उन्होंने कहा है ना 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, मध्य प्रदेश में 450 रुपए में सिलेंडर। क्या मोदी जी दे पाएंगे? जिस चीज की नरेंद्र मोदी गारंटी ले लें, उस चीज की पक्की गारंटी है कि काम होने वाला नहीं है। लेकिन कोई चैनल वाला पूछेगा नहीं। अगर हिम्मत है नेशनल मीडिया में तो पूछे 2 करोड़ रोजगार की भी गारंटी आपने मोदी जी ली थी, क्या आपने दिया? 15 लाख की भी गारंटी आपने दी थी, क्या आपने 15 लाख दिया? युवाओं को रोजगार देंगे, पक्का मकान देंगे, याद है ना आप लोगों को? प्रधानमंत्री जी ने दिया? नहीं दिया। तो ये जितने भी लोगों ने भूल से भूल की है ना, वो भूल से भूल जाएं कि उनको कोई लाभ मिलेगा। जो 25 लाख की योजना थी, ठप। जो 10,000 मिल रहा था ना, ठप। जितना भी लाभ मिल रहा था राजस्थान की जनता को या छत्तीसगढ़ की जनता को, सब ठप। क्यों? क्योंकि साहब की सरकार है और साहब की सरकार में 2 लोगों का व्यापार है। दुइये खरीदेगा और दुइये बेचेगा। और आप जानते हैं वो 2 लोग कौन हैं? इसकी सरकार में रोजगार सिर्फ साहब 2 लोगों को मिला है। अब मैं आपको नाम बताऊंगा उन 2 लोगों के। एक तो जयशाह हैं और दूसरे अडानी हैं। अडानी जो 609 नंबरी हुआ करता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 2 नंबरी बना दिया था। अब देखना ये है कि 24 में इनकी गलती से सरकार आ गई तो उसको 1 नंबरी बना देंगे। अब तय आपको करना है कि किसकी सरकार 24 में आप लोग चुनेंगे और किसकी सरकार को आप लोग खदेड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब जब फंसती है तब तब अपनी राजनीति में अपनी जो उसकी विचारधारा है उसी पे काम करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिएगा ना कि आपकी राजनीति, आपकी राजनीतिक पार्टी किन लोगों की विचारधारा से चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग बता पाएंगे, क्योंकि वो आरएसएस को मानने वाली विचारधारा है और गोडसे को मानने वाली विचारधारा है। और हम लोग गांधी की विचारधारा को मानते हैं, अंबेडकर साहब की विचारधारा को मानते हैं, पटेल साहब की विचारधारा को मानते हैं और देश के संविधान को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटना ही पड़ेगा 24 में। छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की जो चापलूसी थी ना, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति थी, वो दाल कहीं ना कहीं पिघल गई है। लेकिन 24 में इस दाल को पिघलने नहीं देना है। वो कितना भी कर ले तानाशाही, लेकिन उनकी दाल को पिघलने नहीं देना है। आप लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और ईवीएम के खिलाफ आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा। हम कहते हैं कि फिर कहते हैं कि अभी 6 महीना रह गया है ना चुनाव, 5 महीना रह गया है चुनाव ना। आप टीवी देखना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग टीवी देखना नहीं बंद करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी वाले परोसते रहेंगे टीवी पर। आपको मालूम है कि टीवी पर क्या परोसा जाता है? शाम 6 बजे की डिबेट हो या 8 बजे की डिबेट हो, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं है। अगर आज तक के पत्रकारों से पूछ लिया जाए कि महंगाई और बेरोजगारी पर आपको कितने साल हो गया कि आपने डिबेट नहीं करवाई है, तो मुझे लगता है कि एक भी पत्रकार इसका सही जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका जिम्मेदार कौन है? साहब है। अब वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। अब उनसे सवाल पूछने वाला कोई है? जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब सवाल पूछते हैं तो कटघरे में भेज दिया जाता है। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जैसे हमको उठाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कान खोल के सुन लीजिए, भले ही आप 3 राज्य जीते हों, लेकिन आपको एक महीन बात बताते हैं। थोड़ा आगे आइए भैया, बहुत महीन बात बताते हैं। 2018 का आपको इलेक्शन याद होगा। 18 में क्या हुआ था कि 3 राज्य कांग्रेस जीती थी
और 19 का चुनाव कौन जीता था लोकसभा? भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और अब आप समझिएगा जरूर कि 23 तो भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य जीती है, लेकिन 24 में लोकसभा कौन जीतेगा ये आपको जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से लड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए राहुल गांधी काफी है। अभी नापी है, मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। धन्यवाद।